यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम वन पर्व, अरण्य पर्व, तीसरा अध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय पात्र की प्राप्ति। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता अथवा बार बार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है, और पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी, इंद्र से नारद जी ने, और नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया। धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त होता और अंत में सूर्यलोक को जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई। उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती थी। उसी से वे ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस संज्ञक अवशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। तदनंतर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में काम्यक वन प्रवेश विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय, विदुर जी का धृतराष्ट्र को हित की सलाह देना और धृतराष्ट्र का रुष्ट होकर महल में चला जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र मन ही मन संतप्त हो उठे। उन्होंने अगाध बुद्धि धर्मात्मा विदुर को बुलाकर स्वयं सुखद आसन पर बैठे हुए उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो। तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पांडव सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पांडवों के लिए जो हितकर कार्य हो वह मुझे बताओ। विदुर,
ऐसी दशा में अब हमारा जो कर्तव्य हो वह बताओ। ये पूर्ववासी कैसे हम लोगों से प्रेम करेंगे? तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वे पांडव हम लोगों को जड़ मूल सहित उखाड़ न फेंके। तुम अच्छे कार्यों को जानते हो, अतः हमें ठीक ठीक कर्तव्य का निर्देश करो। विदुर जी ने कहा, नरेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म ही है। धर्मात्मा पुरुष इस राज्य की जड़ भी धर्म को ही बतलाते हैं। अतः महाराज, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा पांडु के सब पुत्रों का पालन कीजिए। शकुनी आदि पापात्माओं ने द्यूत सभा में उस धर्म के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि आपके पुत्र ने सत्य प्रतिज्ञ कुंती नंदन युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें कपट पूर्वक पराजित किया है। कुरुराज, दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति किए हुए इस दुर्व्यवहार की शांति का उपाय मैं जानता हूं, जिससे आपका पुत्र दुर्योधन पाप से मुक्त हो लोक में भली भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अपने पांडवों को जो राज्य दिया था वह सब उन्हें मिल जाना चाहिए। राजा के लिए यह सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धन से संतुष्ट रहे, दूसरे के धन पर लोभ भरी दृष्टि न डाले। ऐसा कर लेने पर आपके यश का नाश नहीं होगा, भाइयों में फूट नहीं होगी और आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए सबसे प्रमुख कार्य यह है कि पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। राजन, ऐसा करने पर भी यदि आपके पुत्रों का भाग्य शेष होगा तो उनका राज्य उनके पास रह जाएगा। अतः आप शीघ्र ही यह काम कर डालिए। महाराज, यदि आप ऐसा न करेंगे तो कौरव कुल का निश्चय ही नाश हो जाएगा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन अथवा अर्जुन अपने शत्रुओं की सेना में किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण सव्यसाची अर्जुन जिनके योद्धा हैं, संपूर्ण लोकों का सारभूत गांडीव जिनका धनुष है, तथा अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले भीमसेन जिनकी ओर से युद्ध करने वाले हैं, उन पांडवों के लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त न हो सके? आपके पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते ही मुझे उस समय जो हित की बात जान पड़ी वह मैंने पहले ही बता दी थी। मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह पुत्र समस्त कुल का अहित करने वाला है, अतः इसको त्याग दीजिए। परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया। राजन, इस समय भी मैंने जो यह आपके हित की बात बताई है, यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो समस्त कुल को सुख पहुंचाने के लिए आप अपने उस पुत्र पर नियंत्रण कीजिए। इस प्रकार अहितकारक दुर्योधन को काबू में करके आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं, उनका किसी से राग या द्वेष नहीं है। राजन, वे ही इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करेंगे। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो भूमंडल के समस्त राजा वैश्यों की भांति उपहार ले हम कौरवों की सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगे। राजराजेश्वर दुर्योधन, शकुनी तथा सूतपुत्र कर्ण प्रेम पूर्वक पांडवों को अपनावें। दुशासन भरी सभा में भीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मांगे और आप युधिष्ठिर को भली भांति सांत्वना दें, सम्मान पूर्वक इस राज्य पर बिठा दीजिए। कुरुराज, आपने हित की बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और क्या बताऊं। यह सब कर लेने पर आप कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने यहां सभा में पांडवों के तथा मेरे विषय में जो बात कही है वह पांडवों के लिए तो हितकर है, पर मेरे पुत्रों के लिए अहितकारक है। अतः यह सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो, इससे यह भली भांति निश्चय होता है कि तुम पांडवों के हित के लिए ही यहां आए थे। तुम्हारे आज के ही व्यवहार से मैं समझ गया कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूं?
इसमें संदेह नहीं कि पांडव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। समता की ओर दृष्टि रखते हुए भी कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दो। विदुर, मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूं, किंतु तुम मुझे सब कुटिलतापूर्ण सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, चले जाओ या रहो, तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उल्टा स्त्री को कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह स्वामी को त्याग ही देती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महल के भीतर चले गए। तब विदुर ने यह कहकर कि अब इस कुल का नाश अवश्यम भावी है, जहां पांडव थे वहां चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर वाक्य प्रत्याख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवां अध्याय पांडवों का काम्यक वन में प्रवेश और विदुर जी का वहां जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भरतवंश शिरोमणि पांडव वनवास के लिए गंगा जी के तट से अपने साथियों सहित कुरुक्षेत्र में गए। उन्होंने क्रमशः सरस्वती, दृष्टद्वती और यमुना नदी का सेवन करते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश किया। इस प्रकार वे निरंतर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते गए। तदनंतर सरस्वती तट तथा मरुभूमि एवं वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए उन्होंने काम्यक वन का दर्शन किया, जो ऋषि मुनियों के समुदाय को बहुत ही प्रिय था। भारत उस वन में बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। वहां मुनियों ने उन्हें बिठाया और बहुत सांत्वना दी। फिर वे वीर पांडव वहीं रहने लगे। इधर विदुर जी सदा पांडवों को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। वे एकमात्र रथ के द्वारा काम्यक वन में गए, जो वनोचित संपत्तियों से भरा पूरा था। शीघ्रगामी अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से काम्यक वन में पहुंचकर विदुर जी ने देखा, धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत प्रदेश में द्रौपदी, भाइयों तथा ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं। सत्य प्रतिज्ञा राजा युधिष्ठिर ने जब बड़ी उतावली के साथ विदुर जी को अपने निकट आते देखा, तब भाई भीमसेन से कहा, ये विदुर जी हमारे पास आकर न जाने क्या कहेंगे। ये शकुनी के कहने से हमें फिर जुआ खेलने के लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं। कहीं नीच शकुनी हमें फिर द्यूत सभा में बुलाकर हमारे आयुधों को तो जीत नहीं लेगा। भीमसेन, आओ कहकर यदि कोई मुझे बुलावे तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसी दशा में यदि हम गांडीव धनुष किसी तरह जुए में हार गए तो हमारी राज्य प्राप्ति संशय में पड़ जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सब पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की। उनके द्वारा किया हुआ यथोचित स्वागत सत्कार ग्रहण करके अजमीर वंशी विदुर पांडवों से मिले। विदुर जी के आदर सत्कार पाने पर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उनसे वन में आने का कारण पूछा। उनके पूछने पर विदुर ने भी अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने जैसा बर्ताव किया था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। विदुर जी बोले, अजात शत्रु, राजा धृतराष्ट्र ने मुझे अपना रक्षक समझकर बुलाया और मेरा आदर करके कहा, विदुर, आज की परिस्थिति में संभाव रखकर तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जो मेरे और पांडवों के लिए हितकर हो। तब मैंने भी ऐसी बातें बताई जो सर्वथा उचित तथा कौरव वंश एवं धृतराष्ट्र के लिए भी हितकर और लाभदायक थी। वह बात उनको नहीं रुचि और मैं उसके सिवा दूसरी कोई बात उचित नहीं समझता था। पांडवों, मैंने दोनों पक्ष के लिए परम कल्याण की बात बताई थी, परंतु अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र ने मेरी वह बात नहीं सुनी। जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई हितकर बात भी पसंद नहीं आती। अजात शत्रु, जैसे क्षत्रिय के घर की दुष्टा स्त्री श्रेय के मार्ग पर नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को कल्याण के मार्ग पर लाना असंभव है। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति अच्छा नहीं लगता,
उसी प्रकार भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई बात निश्चय ही नहीं रूचती। राजन, राजा धृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं ग्रहण करते हैं, अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि कौरव कुल का विनाश अवश्यंभावी है। जैसे कमल के पत्ते पर डाला हुआ जल नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार कही हुई हितकर बात राजा धृतराष्ट्र के मन में स्थान नहीं पाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने कुपित होकर मुझसे कहा, भारत, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो वहीं चले जाओ। अब मैं इस राज्य अथवा नगर का पालन करने के लिए तुम्हारी सहायता नहीं चाहता। नरेंद्र, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूं। मैंने सभा में जो कुछ कहा था और पुनः इस समय जो कुछ कह रहा हूं, वह सब तुम धारण करो। जो शत्रुओं द्वारा दुस्सह कष्ट दिए जाने पर भी क्षमा करते हुए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है, तथा जिस प्रकार थोड़ी सी आग को भी लोग घास फूस के द्वारा प्रज्वलित करके बढ़ा लेते हैं, वैसे ही जो मन को वश में रखकर अपनी शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है, वह अकेला ही सारी पृथ्वी का उपभोग करता है। राजन, जिसका धन सहायकों के लिए बटा नहीं है, अर्थात जिसके धन को सहायक भी अपना ही समझकर भोगते हैं, उसके दुख में भी वे सब लोग हिस्सा बटाते हैं। सहायकों के संग्रह का यही उपाय है। सहायकों की प्राप्ति हो जाने पर पृथ्वी की ही प्राप्ति हो गई, ऐसा कहा जाता है। पांडुनंदन, व्यर्थ की बकवाद से रहित सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठकर समान अन्न का भोजन करना चाहिए। उन सब के आगे अपनी मान बढ़ाई तथा पूजा की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाला भूपाल सदा उन्नतिशील होता है। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, मैं उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सतत सावधान रहकर आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, और भी देश काल के अनुसार आप जो कर्तव्य उचित समझें वह बताएं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर निर्वासन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय, धृतराष्ट्र का संजय को भेजकर विदुर को वन से बुलवाना और उनसे क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब विदुर जी पांडवों के आश्रम पर चले गए, तब महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, विदुर संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय होगा। विदुर का स्मरण करके वे मोहित से हो गए और सभा भवन के द्वार पर आकर सब राजाओं के देखते देखते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे पृथ्वी से उठ खड़े हुए और समीप आए हुए संजय से इस प्रकार बोले, संजय, विदुर मेरे भाई और सुहृद हैं। वे साक्षात दूसरे धर्म के समान हैं। उनकी याद आने से आज मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होने लगा है। तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुर को शीघ्र यहां बुला लाओ। ऐसे कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। महाराज धृतराष्ट्र विदुर की याद आने से मोहित हो पश्चाताप से खिन्न हो उठे और भ्रातृ स्नेहवश संजय से पुनः इस प्रकार बोले, संजय, जाओ मेरे भाई विदुर का पता लगाओ। मुझ पापी ने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया। वे जीवित तो है ना? अपरिमित बुद्धि वाले मेरे उन विद्वान भाई ने पहले कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया है। बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा अपराध हुआ। तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा का यह वचन सुनकर संजय ने उनका आदर करते हुए बहुत अच्छा कहकर काम्यक वन को प्रस्थान किया, जहां पांडव रहते थे। उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर संजय ने देखा राजा युधिष्ठिर मृगचर्म धारण करके विदुर जी तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए हैं और देवताओं से घिरे हुए
इंद्र की भांति अपने भाइयों से सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संजय ने उनका सम्मान किया। फिर भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने संजय का यथोचित सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर के कुशल प्रश्न करने के पश्चात जब संजय सुखपूर्वक बैठ गए, तब अपने आने का कारण बताते हुए उसने इस प्रकार कहा। संजय ने कहा, विदुर जी, अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र आपका स्मरण करते हैं। आप जल्दी चलकर उनसे मिलिए और उन्हें जीवन दान दीजिए। साधु शिरोमणि, आप कुरुकुल को आनंदित करने वाले इन नरश्रेष्ठ पांडवों से आदर पूर्वक विदा लेकर महाराज के आदेश से शीघ्र उनके पास चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वजनों के परम प्रिय बुद्धिमान विदुर जी से जब संजय ने इस प्रकार कहा, तब वे युधिष्ठिर की अनुमति लेकर फिर हस्तिनापुर में आए। वहां महातेजस्वी अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, धर्मज्ञ विदुर, तुम आ गए, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। अनग, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे भूले नहीं। भरत कुलभूषण, मैं आज दिन रात तुम्हारे लिए जागते रहने के कारण अपने शरीर की विचित्र दशा देख रहा हूं। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए कहा, निष्पाप विदुर, मैंने तुमसे जो अप्रिय बात कह दी है उसके लिए मुझे क्षमा करो। विदुर ने कहा, राजन, मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया है। आप मेरे परम गुरु हैं। मैं शीघ्रता पूर्वक आपके दर्शन के लिए आया हूं। नरश्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष दीन जनों की ओर अधिक झुकते हैं। आपको इसके लिए मन में विचार नहीं करना चाहिए। भारत मेरे लिए जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही आपके भी, परंतु पांडव इन दिनों दीन दशा में हैं, अतः उनके प्रति मेरे हृदय का झुकाव हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों महातेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक दूसरे से अनुनय विनय करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर प्रत्यागमन विषयक 6वां अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण की सलाह, पांडवों का वध करने के लिए उनका वन में जाने की तैयारी तथा व्यास जी का आकर उनको रोकना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर आ गए और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देकर रख लिया। यह सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन संतप्त हो उठा। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर अज्ञान जनित मोह में मग्न हो इस प्रकार कहा, बुद्धिमान पिताजी का यह मंत्री विदुर फिर लौट आया। विदुर विद्वान होने के साथ ही पांडवों का सुहृद और उन्हीं के हित साधन में संलग्न रहने वाला है। यह पिताजी के विचार को पुनः पांडवों के लौटा लाने की ओर जब तक नहीं खींचता, तभी तक मेरे हित साधन के विषय में तुम लोग कोई उत्तम सलाह दो। यदि मैं किसी प्रकार पांडवों को यहां आया देख लूंगा तो जल का भी परित्याग करके स्वेच्छा से अपने शरीर को सुखा डालूंगा। मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, अपने आप को ही शस्त्र से मार दूंगा अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु पांडवों को फिर बढ़ते या फलते फूलते नहीं देख सकूंगा। शकुनी बोला, राजन, तुम भी क्या नादान बच्चों के से विचार रखते हो? पांडव प्रतिज्ञा करके वन में गए हैं, वे उस प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आवें, ऐसा कभी नहीं होगा। भरतवंश शिरोमणि, सब पांडव सत्य वचन का पालन करने में संलग्न हैं। तात वे तुम्हारे पिता की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अथवा यदि वे तुम्हारे पिता की बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगर में आ जाएंगे तो हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा। हम सब लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मध्यस्थ हो जाएंगे और छिपे छिपे पांडवों के बहुत से छिद्र देखते रहेंगे। दुशासन ने कहा, महाबुद्धिमान मामा जी, आप जैसा कहते हैं वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुख से जो विचार प्रकट होता है वह मुझे सदा अच्छा लगता है। कर्ण बोला, दुर्योधन,
हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन, इस विषय में हम सभी का एक मत दिखाई देता है। धीर बुद्धि पांडव निश्चित समय की अवधि को पूर्ण किए बिना यहां नहीं आएंगे, और यदि वे मोहवश आ भी जाएं तो तुम पुनः जुए के द्वारा उन्हें जीत लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। तब उसके आशय को समझकर कर्ण ने रोष से अपनी सुंदर आंखें फाड़कर दुशासन, शकुनी और दुर्योधन की ओर देखते हुए स्वयं ही उत्साह में भरकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा, भूमिपालो, इस विषय में मेरा जो मत है उसे सुन लो। हम सब लोग राजा दुर्योधन के किंकर और भुजाएं हैं, अतः हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे, परंतु हम आलस्य छोड़कर इनके प्रिय साधन में लग नहीं पाते। मेरी राय यह है कि हम कवच पहनकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर वनवासी पांडवों को मारने के लिए एक साथ उन पर धावा करें। जब वे सभी मरकर शांत हो जाएं और अज्ञात गति को अर्थात परलोक को पहुंच जाएं, तब धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। वे जब तक क्लेश में पड़े हैं, जब तक शोक में डूबे हुए हैं और जब तक मित्रों एवं सहायकों से वंचित हैं, तभी तक युद्ध में जीते जा सकते हैं। मेरा तो यही मत है। कर्ण की यह बात सुनकर सबने बार बार उसकी सराहना की और कर्ण की बात के उत्तर में सबके मुख से यही निकला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार आपस में बातचीत करके रोष और जोश में भरे हुए वे सब पृथक पृथक रथों पर बैठकर पांडवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर से बाहर निकले। उन्हें वन की ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आए। उन लोक पूजित भगवान व्यास ने उन सबको रोका और सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा, इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में व्यास जी के आगमन से संबंध रखने वाला 7वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।